जैसे उत्तर प्रदेश को वापस किसी आक्रांता से, योगी आदित्यनाथ जैसे आक्रांता से आज़ाद करवाना है, जो मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन करने वाला व्यक्ति है महिलाओं, क्योंकि क्या है ना कि इनके तो बेटी है नहीं ना इनकी खेती है। योगी आदित्यनाथ तो खुद जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं। दलित अब जाग गया और नाप देगा 2 मिनट में इनको, जैसे लोकसभा में रोए थे वैसे विधानसभा में भी रुलाएगा। जो मिश्रा जी हैं, आप देखिए एंकर अंजना ओम कश्यप और मंत्री जी एक ही जाति से हैं, चित्रा त्रिपाठी एक ही जाति से हैं। ये ऐसे 2 कौड़ी का जो मंत्री है क्या अजय मिश्रा, इसके बेटे ने पूरे किसानों को रौंद दिया और अभी तक कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। गुंडा का असिस्टेंट गुंडा ही होता है। तो गोदी मीडिया है, उसको आप उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बगल में एक लाइन खड़ी कर दीजिए, भाई हमारे पास हराम का पैसा है, अडानी अंबानी के दिया हुआ हराम का पैसा है जो मीडिया को दे देंगे, किसी पत्रकार को खरीद लेंगे 2 कौड़ी के। तो जब तक संविधान है तब तक हमारी वफादारी है, और जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन आर पार की लड़ाई होगी, जंग होगी बीच मैदान में। वरना ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं या वकालत कर रहे हैं या IAS PCS बैठे हैं जो भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, ये आज भी टट्टियां साफ कर रहे होते हैं उनके ऑफिसों। इस देश के अंदर हजारों लोग रोज गटर में गिर के मर जाते हैं और ये खबर नहीं है। यूपी के लखीमपुर एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगा है, वीडियो वायरल हो रहा है। इसी तरह से हाथरस हुआ था। मेरे साथ प्रशांत कनौजिया हैं, RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST सेल के, और लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी, प्रशांत को 2 बार जेल में डाल दिया गया यूपी पुलिस ने। पता है आपको प्रशांत की गलती क्या थी? क्योंकि इन्होंने शोषित वंचित समाज की, दबे कुचले समाज की पत्रकार के तौर पे आवाज़ उठा रहे थे। उसके बाद प्रशांत ने तय किया कि जब जेल ही जाना है तो राजनीति में आऊँगा, और नतीजा आपके सामने है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उसका अधिकार दिलाने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को आगरा में एक बड़ी रैली है इनकी। 7 अक्टूबर को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी वो हापुड़ में रैली कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब कोई बोलता नहीं था, आज सारे लोग बोलने लगे हैं। एटलीस्ट क्रेडिट प्रशांत को देना होगा। प्रशांत 2 बार जेल गए, एक वक्त था जब कोई बोल नहीं रहा था। अब हिम्मत मिल रही कि अब सारा विपक्ष एक साथ सड़कों पर है। देखिए, बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। मुझे लगता है कि अगर राजनीति आपको कमज़ोर बनाती है तो आपको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है राजनीति मुझे सशक्त बना रही है और लड़ रहे हैं इनसे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से, और ख़ास तौर पे मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ कोरिया में कोई अंतर नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हम ऐसे नहीं लड़ रहे हैं कोई विधानसभा का चुनाव है, बल्कि जैसे उत्तर प्रदेश को वापस किसी आक्रांता से, योगी आदित्यनाथ जैसे आक्रांता से आज़ाद करवाना है, जो मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन करने वाला व्यक्ति है महिलाओं, क्योंकि क्या है ना कि इनके तो बेटी है नहीं ना इनकी खेती है। तो इसके लिए किसानों को और जो आम लोग हैं उनको अपनी खेती बेटी दोनों बचानी है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं ना उनके पास खेती है ना उनके पास बेटी है। तो इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए कि मोदी, योगी, ये सारे लोग जो हैं ये कभी भी आम आदमी का दर्द नहीं समझ सकते, दलितों का दर्द नहीं समझ सकते। योगी आदित्यनाथ तो खुद जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं। तो ये ठाकुरवाद को पूरे प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। तो ये इनको बता दो, ये 1556 नहीं है, ये 2021 है। दलित अब जाग गया है और नाप देगा 2 मिनट में इनको, जैसे लोकसभा में रोए थे वैसे विधानसभा में भी रुलाएगा। ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, उनका बेटा का आज वीडियो वायरल हो रहा है। पहले तो वो कुचल दे रहे हैं, फिर गाड़ी से भाग रहे हैं। इस पर आप तो मीडिया के छात्र भी रहे हैं, मीडिया कर्मी भी रहे हैं, कैसे जीत पाएगा? अपोजिशन का कवरेज नहीं है, घटना के पक्ष में मीडिया विक्टिम के साथ नहीं है, मीडिया सरकार के साथ है। तो ये बड़ा चैलेंजेज है। देखिए, जो मिश्रा जी हैं, आप देखिए एंकर अंजना ओम कश्यप और मंत्री जी एक ही जाति से हैं, चित्रा त्रिपाठी एक ही जाति से हैं, राजदीप सरदेसाई एक ही जाति से हैं, रवीश कुमार सब एक ही जाति से हैं। चाहे कोई भी हो, जितना भी एंकर है और जो हत्यारा मंत्री है और उसका बेटा है, ये सब एक ही जाति से हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि ये लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? शाहरुख खान के बेटे के पास ड्रग्स मिला नहीं मिला संदिग्ध मामला है, उस मामले को लेकर मीडिया ने पूरा 2 दिन तांडव मचाया। लेकिन ऐसे 2 कौड़ी का जो मंत्री है क्या अजय मिश्रा, इसके बेटे ने पूरे किसानों को रौंद दिया और अभी तक कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार मैं तो इंतजार करता, मैं तो सुबह का अखबार सोचा खोलूंगा तो योगी आदित्यनाथ जैसे बोलते हैं ठोक दूंगा। मुझे लगा था अजय मिश्रा और जो आशीष मिश्रा उनका इनकाउंटर हो चुका होगा या गाड़ियां पलट चुकी होंगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो सारा कानून योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा, ये मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के लिए है। तो ये देश देख रहा है कि कैसे एक अमित शाह, और अमित शाह का असिस्टेंट मंत्री है तो गुंडा तो होगा ही, गुंडा का असिस्टेंट गुंडा ही होता है। तो मुझे लगता है कि अब देश जाग रहा है और 2022 में सबक सिखाएगा। 6 महीने वाली संविदा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ को मठ में वापस कैद करेंगे, जैसे बोतल में जिन कैद होता है।
आपका अब आगे क्या प्रोग्राम है आपका? आपका रैली समाप्त हो रहा है 9 अक्टूबर को आगरा में। देखिए, मान्यवर कांशीराम जी ने जो समाज को दिशा दिखाने का काम किया, उस दिशा से बहुत लोग भ्रमित हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि उस लेगेसी को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 9 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है और राष्ट्रीय लोकदल ने और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम उस लेगेसी को बरकरार रखना चाहते हैं। और मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि को हम आगरा में आयोजन कर रहे हैं, जिसका जहाँ सारे दलित समाज के लोग आएंगे और हमसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस लेगेसी को कैसे बचाया जाए। और जयंत चौधरी जी भी वहाँ होंगे, क्योंकि हम ये जो महापुरुष हैं, ये किसी पॉलिटिकल कोई फिगर से ज़्यादा ये महापुरुष है, तो इनकी लेगेसी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इनकी लेगेसी पे कोई मिश्रा कब्जा ना कर ले, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, एक भ्रम फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया, जबकि पैसा तो अखिलेश के पास भी, मायावती के पास भी, चौधरी चरण सिंह के पास भी था, प्रधानमंत्री थे, वो मीडिया मैनेज नहीं कर सकते थे। ये जो मीडिया का जो जातीय कैरेक्टर है, इसको कैसे एक्सपोज किया जाए? देखिए, मीडिया का जाति कैरेक्टर एक्सपोज हो चुका है। अगर एक्सपोज नहीं हुआ होता तो आप इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। नेशनल दस्तक या दलित दस्तक या तमाम जो दलित डेस्क है, मुख्य नायक है, जिस तरीके के सबल्टनेट मीडिया हैं, ये इस बात का तस्दीक करता है कि जो गोदी मीडिया है, उसको आप उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बगल में एक लाइन खड़ी कर दीजिए। और रहा सवाल जो अखिलेश यादव हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे मायावती हों, भाई हमारे पास हराम का पैसा है। अडानी अंबानी के दिया हुआ हराम का पैसा है जो मीडिया को दे देंगे, किसी पत्रकार को खरीद लेंगे 2 करोड़ के। हमें लगता है कि ये पैसा जनता का दिया हुआ चंदा है, जो भी आता है, और उसको जनता के काम में लगना चाहिए। इसके लिए आप देखते हैं ये जितने चोर भाग रहे हैं देश छोड़ के, इस सब का भारतीय जनता पार्टी से लेना देना। अब बताइए कि ये जो लोकल जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेट वाली पार्टी, इनके कौन से लोग देश छोड़ के भाग गए? विजय माल्या के बड़े अच्छे संबंध थे, नीरव मोदी के बड़े अच्छे संबंध थे, मेहुल चोकसी के बड़े अच्छे संबंध थे, ललित मोदी के बहुत अच्छे संबंध थे। तो सारे संबंध तो चोरों के बीजेपी के साथ हैं। तो इसके लिए हमारे पास आराम का पैसा नहीं है गोदी मीडिया को देने के लिए। प्रशांत, क्या है, आप युवा हैं, तेज तरार है, मीडिया से भी रहे हैं, बहुजन समाज से हैं, कैसे समाज बदलता हुआ दिख रहा है? क्या लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अब नया संसद है, नया संविधान होगा, डेमोक्रेसी अंतिम सांसें गिन रही है? आपकी क्या राय है? देखिए, आखिरी सांसें ज़रूर गिन रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर ही जाएगा, बच भी सकता है। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, तो संविधान बदलेगा नहीं। मैं हर बार इस बात को दोहराता हूँ, कोई मेरे बात से एग्री करे या ना करे, मेरी जो वफादारी है वो देश के प्रति नहीं है, ज़मीन के प्रति नहीं है, संविधान के प्रति है। मैं भारतीय होने पर गर्व इसलिए महसूस करता हूँ कि इसमें अम्बेडकर का लिखा संविधान है, इसलिए नहीं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो जब तक संविधान है तब तक हमारी वफादारी है, और जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन आर पार की लड़ाई होगी, जंग होगी बीच मैदान में। ये बड़ी बात कह रहे हैं। ये संविधान बनने के बाद ही भारत एकजुट होता है, एक मजबूत राष्ट्र बनता है। ये बात कैसे समझाया जाए? और खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो लाचार है, बेबस है, गरीब है, जिसका जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी नहीं है, वो उनको क्या कहेंगे? वो कैसे प्रशांत की तरह सीना तान कर चले? देखिए, उनको समझना चाहिए, आज ये सफ़ेद कुर्ता ये अम्बेडकर की देन है, ये मूछ अम्बेडकर की देन है, ये डिग्री अम्बेडकर की देन है। वरना ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं या वकालत कर रहे हैं या IAS PCS बैठे हैं जो भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, ये आज भी टट्टियाँ साफ कर रहे होते हैं उनके ऑफिसों की। इनको ये समझना चाहिए हम अम्बेडकर के ऋणी हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारी 10 जनरेशन भी अगर अम्बेडकराइट मूवमेंट में काम करेगी तब भी वो कर्ज नहीं चुकेगा। तो 5000 साल के जो हमारा जो अत्याचार की कहानी थी, उस आदमी ने एक कलम से बदल दी। तो मुझे लगता है कि आज वो कलम सबके पास है, बस वो कागज़ चाहिए जिस पर हम अपनी तकदीर लिख दें। बहुजन समाज होने के नाते अब डर लगता है या अब लगता है कि नहीं, खुला खेल है और अब जाके इसमें भागीदारी तय करनी? देखिए, वैसे भी मर जाते हैं इस देश के अंदर हज़ारों लोग रोज़ गटर में गिर के मर जाते हैं और एक खबर नहीं है। प्रशांत कनौजिया भी मर जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर प्रशांत कनौजिया लड़ते हुए मरेगा तो कम से कम ये होगा कि लड़ते हुए मरा है। तो मैं तो सभी से आह्वान करूँगा कि आओ लड़ो। एक इतनी बेइज्जती की ज़िंदगी जीने से अच्छा है एक दिन इज्जत की ज़िंदगी मिले, और उसके बाद भी हत्या हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए या UAPA लगाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तय करना है, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जीप से रौंद के चला जाता है और मीडिया उसके साथ खड़ा होता है। क्या इस देश के जो मनुवादी मीडिया है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के साथ खड़ा है? नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि वो समाज, वो जो हाशिए पर है, उनके लोग कैसे नेता बन रहे हैं। आज भी वो CM PM नहीं है, SP DM नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। मैं ऐसे तमाम लोगों से रूबरू आपको कराने की कोशिश करता हूँ जो बहुजन समाज से, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजनों के लिए पानी पीना भी आसान नहीं था, पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। आप सोचिए राजनीति में उनकी कितनी बड़ी चुनौतियाँ होगी। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोग की टांग खींचना, अपने ही लोग की आलोचना करना,
ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप एकजुट नहीं होगी, जब तक आपकी आप सोशली एकजुट नहीं होंगे, तब तक आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। प्रशांत वही एक चेहरा हैं, पत्रकार थे, चाहते तो पत्रकारिता करते, आराम की ज़िंदगी जीते, कठिन रास्ता चुना, 2 बार जेल से आए हैं और अब राजनीति में हैं, राष्ट्रीय लोकदल के युवा चेहरा हैं। और 9 अक्टूबर को आगरा में मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली कर रहे हैं। क्या आप प्रशांत की बातों से सहमत हैं? मेरे सवालों में भी कुछ और चाहते हैं? आपकी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।